जी, हमारे प्रिय कबीर दास जी बहुत प्यारा लिखते हैं। वो कण कण में और संपूर्ण प्रकृति में जहाँ उनकी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ प्रभु का वास देखते हैं। और देखकर क्या लिखते हैं, लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। और लाल देखन मैं गई, मैंने हो गई लाल कबीरा, मैंने हो गई लाल। तो कबीरदास जी यहाँ अपने जो ईश्वर है, ईश्वर के ज्ञान के प्रकाश का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं ये सारी जो भक्ति है, सारा संसार है, सारा ज्ञान है, मेरे ईश्वर का ही है, मेरे लाल का ही है, और उस लाल का है जिसकी मैं पूजा करता हूँ। और जिधर भी देखता हूँ उधर मेरे लाल ही लाल नजर आते हैं। और एक छोटे से कण में भी और एक छोटी सी चींटी में भी एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जो जीव है, जो अपनी आंखों से दिखता नहीं है, उसमें भी मेरे लाल का ही वास है। उस ज्ञान, उस प्राण, उस जीव को देखने पर मुझे लाल के दर्शन हो जाते हैं। किसी भी जीव को देख लेता हूं तो उसमें मैं परमेश्वर का वास समझता हूं और परमेश्वर के दर्शन हो जाते हैं और मुझे प्रभु नजर आते हैं। स्वयं मेरे भीतर मुझ में भी प्रभु का वास नजर आता है, मुझे स्वयं में। तो महिमा सारी सृष्टि कितनी विचित्र है। सृष्टि, ये धरती 18.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, और ये सूरज भी 232 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इस आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। लेकिन हमें पता चलता है? नहीं पता चलता। हमारी आंखों में 13 लाख, अगर ये लगभग में है, अनुमानित है ये, तो 13 लाख रिसेप्टर है जो प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। एक तरफ 1.5 लाख किलो वजन वाला डायनासोर, सभी ने सुना होगा। तो डायनासोर इस पृथ्वी पर पैदा हुआ, तो दूसरी तरफ जो बिल्कुल जिनका वजन अगर हम तोले तो 0 है, वो ऐसे जीवाणु भी यहीं इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। इस ब्रह्मांड में अनेक कण प्रकाश की गति से हमारे चारों तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन ये हमें दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। हमारी नग्न आंखों से ये नहीं दिखते। ऐसे हजारों रहस्य कुदरत में छिपे पड़े हैं। परमात्मा का स्वरूप तो और भी अलग है एक सारे, और ऊपर से इस परमात्मा की बात करें तो उनका तो स्वरूप बहुत विराट है, बहुत ही बिल्कुल अलग है। जिधर देखते हैं उधर ऐसे आश्चर्य भरे पड़े हैं। ईश्वर की महिमा है, ईश्वर की हर जगह महिमा अपरंपार है। और कबीरदास जी जब अपने गुरु के सानिध्य में रहते हैं, जीवन यापन उनके सानिध्य में करते हैं, तो वो कुदरत से ऊपर उठकर जो ईश्वर हैं उनके दर्शन के लिए अपनी जब गुरु की शरण उन्होंने ली, तो परमात्मा के दर्शन की जो अनुभूति उनको हुई, तो वो कहते हैं क्या, तो मैं अनासक्त हो गया, मैं वासना रहित हो गया, राग रहित हो गया, द्वेष रहित हो गया, मोह रहित हो गया। मेरे ये सारे मोह सब छूट गए जब मैं अपने गुरु की शरण में पहुंचा। देह से हटकर मैं आत्मसात हो गया। कबीर
चरखा चलाते थे, ये सभी को पता है, कपड़ा बुनते थे और चरखे की आवाज के संग उनकी श्वास चलती थी, और जब श्वास चलती थी तो श्वास में प्रभु का नाम चलता था। इस तरह कर्म और साधना दोनों एक साथ चलते थे। ये गृहस्थ योग है। कर्म धर्म योग, कर्म योग धर्म योग और योग गृहस्थी, तीज त्योहार आदि सब एक साथ हो जाते हैं, लेकिन आसक्ति किसी में भी नहीं है, क्योंकि और ना तो आसक्ति है और ना नशा किसी में है, ना तो लत ही किसी की उनको लगी। और सदगुरु यानी कि सही गुरु की मैं बात हमेशा करता हूँ, तो सबको ऐसे जब गुरु मिल जाते हैं तो वो ऐसे गुरु जब मिलते हैं तो वो सही आचार, सही आहार, सही व्यवहार की दीक्षा देते हैं। जप की तरफ जप तप कर्म परिवार समाज आदि सबके बीच में रहते हुए भी साधना पथ पर आगे बढ़ गए कभी कबीरदास जी। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर व्यक्ति हम जो संसार में समाज में आसपास देख रहे हैं वो भी ऐसा रह सकते हैं कि हमेशा कहा मैंने, संसार में यदि रहना है, प्रभु का यदि बनना है तो संसार से विरक्त होकर जीना सीखिए। ओम शांति।